फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम, 6:30 पौने 7 के लगभग टाइम हो रहा है और हम निकल चुके हैं अंश की छठी के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं चलिए आप सबको रास्ते में बताऊंगी। तो रात भर बारिश हुई है इसलिए आप सब मौसम देख सकते हो। गाड़ी पे भी बारिश की छींटें पड़ी हैं, अभी भी शायद हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी। तो अभी यहाँ पे मैं, अंश, निकेश जी और पतिदेव हैं, इतने लोग हैं। और मैंने जस्ट शैम्पू किया है, मैंने कॉम्ब भी नहीं किया और ना मैंने नेल पेंट लगाई है। तो ये सब मैं अब करूँगी गाड़ी में बैठे बैठे। और आगे हमें बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे कार में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेंबर हमारा ज्वाइन हो चुका है, जो कि मेरी मम्मा, ये आ चुकी हैं। और आगे और भी लोग आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कॉम्ब कर लिया, अपने बालों को सुलझा लिया है। अब बाल सूख रहे हैं मेरे, सूख जाएंगे तो वापस से ये करूँगी। और नेल पेंट भी मैंने कर लिया है, वही मैं आप सबको दिखा रही थी। और मतलब मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ट्रैवल करने में। बट हर जगह पानी पानी पानी, बहुत सारा पानी था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना। तो चलिए अभी तो कुछ ट्रैवल करते हैं इसी तरीके से। उसके बाद जब बाकी लोग हमें ज्वाइन करेंगे तब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि और कौन कौन हमारे साथ जा रहे हैं। और ये देखिए अब हम अपने गांव वाले चौक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी चेंज की है। अब हम स्कॉर्पियो से जा रहे हैं, जिसमें माँ है, मौसी जी हैं, मेरी ननद है काजल जी। तो इतने सारे लोग हैं। अब हम लोग इस वाली गाड़ी से जाएंगे। और चलिए, और आगे भी हमें कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये देखिए जो हमारे लास्ट मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं। ये है मेरी बड़ी वाली ननद और उनकी बेटी, मतलब मेरी भांजी। तो जो 2 जनों ने और हमें ज्वाइन किया है। तो चलिए अब रास्ता कुछ देर का ही बचा है, अब वहाँ पहुँचकर आप सबसे मिलती हूँ मैं। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं अरेराज के पवित्र धाम पे, पवित्र धरती पे। जी हाँ, हम आए हैं अरेराज अंश की छठी के लिए। और इतने हमारी फैमिली मेम्बर्स में इतने सारे लोग आए हैं, सभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि बहुत अचानक से प्रोग्राम बना था। तो बस इतने ही लोग हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो मैं आप सबको जितना हो सके उतना दिखाऊंगी मंदिर के दर्शन। आप सब भी घर बैठे बैठे प्रणाम कर लो। तो मंदिर तो वैसे बंद है। तो ये देखिए ये इतना बड़ा मंदिर, और अभी मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा और बहुत सारे एरिया में है ये मंदिर। बीच में पोखर है, मंदिर बंद है, उसकी आंगन भी बंद है। बट पीछे धर्मशाला है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। जो भी जिसको पूजा पाठ फंक्शन जो भी करना है वो सब धर्मशाला में हो रहा है। जिसका रास्ता ये इस तरीके से होता है, बीच में पोखर है और साइड में ये है। तो इसी के अंदर अब हम भी जा रहे हैं। मेला वगैरह खूब लगी है और भीड़ तो इतनी है, जैसे मतलब मानो ना, वो बोलते हैं ना चींटी से सड़ने की भी जगह ना, उतनी भीड़ थी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पे अब हम करेंगे पूजा। क्या क्या करेंगे हम, महादेव पूजेंगे, फिर छठी, फिर इसके बाल काटने की रस्म, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम खड़े हैं कि हम हाथ पाँव धोंगे, उसके बाद ही पूजा करने के लिए आगे जाएंगे। तो चलिए हाथ पैर सब लोग धो लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, बैठते हैं, पूजा करने चलते हैं। और अंश की तो शर्म की तो कोई कीमत ही नहीं है, कंटिन्यू बस इसको तो शर्माना ही है इतने सारे लोगों को देख कर। और ये देख रहे हैं ना आपके पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पे पूजा वगैरह ही हो रही है। जो भी छठी वगैरह ये सब काफ़ी बड़ा एरिया था, वहीं पे ये सब कुछ हो रहा था। और अभी देखिए यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे महादेव पूजवा रहे हैं पंडित जी से। तो आज का एक्सप्रेशन देखो कैमरा देखकर। तो यहाँ पे पंडित जी ने सबसे पहले तिलक वगैरह किया, अभी तो पतिदेव को किया, उसके बाद अंश को भी करेंगे। सारी चीज़ें हम इकट्ठे कर चुके हैं। तो अब बस पूजा शुरू होगी हमारी। अब अंश को भी देखिए तिलक लग रहा है और अंश ने बड़ी शांति से तिलक लगवा लिया। इसलिए ना मैं हंस रही थी और इनको बता रही थी, ये देखिए कितनी शांति से तिलक लगवा रहा है। तो मतलब अभी तो विधि व्यवस्थाएँ चल रही है, उसके बाद हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। और ये देखिए अब पूजा शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले पवित्र करते हैं ना, तो वो करते हैं, जल छिड़कते हैं चारों तरफ अपने ऊपर। फूल अक्षत वगैरह लेके ध्यान धरेंगे और फिर पूजा करेंगे। तो चलिए थोड़ी बहुत विधियाँ मैं आप सबको दिखा रही हूँ, स्पीड करके भी और कुछ कट वगैरह करके, वरना तो वीडियो काफ़ी लंबी है, 1-2 घंटे का वीडियो है, उतना मैं नहीं दिखा सकती। तो अब बस वही हो रहा है। और अभी पंडित जी से बातें हो रही है दान दक्षिणा की। तो इनकी तो डिमांड 5,000 10,000 होती है, बट फिर मान गए ये। और यहाँ पे जलाभिषेक हो रहा है, मतलब जल में ही गंगा जल वगैरह डालकर चढ़ा देते हैं ना, तो वो हो रहा है। फिर फूल अक्षत प्रसाद, पार्वती जी को सिंदूर चंदन रोड़ी, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ हो रहा है यहाँ पे। और थोड़ी बहुत आवाज़ पीछे से आ रही है क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे कुछ लोग बोल रहे हैं। आप सबको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो सभी पूजा में लगे हुए हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं क्योंकि आप सब भीड़ देख सकते हो। अभी तो
जो थोड़ा बहुत आपने देखा है, मैं अभी और आप सबको भीड़ दिखा दूँगी आगे के वीडियो में। तो इस वजह से कुछ लोग पीछे बैठे थे तो वो लोग हाथ पकड़ के चढ़ा दे रहे थे जो भी चढ़ाना है। ऐसे हाथ पकड़ने से एक कनेक्शन सा हो जाता है ना, तो वो भी वैलिड होता है कि हाँ भगवान जी को आपने चढ़ा दिया, टच कर दो। तो अंश से भी सारी चीज़ें मैं टच करा के या फिर उसके हाथ से ही पकड़ा कर चढ़ा रही थी, आप सब देख सकते हो। तो पूजा बहुत अच्छे से हमारी हो रही थी। और फिर उसके बाद हमने पंडित जी ने सबको वो बांधी, क्या बोलते हैं उसको, रक्षा सूत्र, वो सबको बांधी। यहाँ पे अगरबत्ती दिखा रहे भगवान जी को, सबने ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखा है। जो लोग डायरेक्ट पहुँच रहे थे वो लोग डायरेक्ट, नहीं तो हाथ पकड़ ले रहे थे। और फिर क्योंकि अंश के लिए सारी पूजा थी तो अंश के ऊपर ऐसे आशीर्वाद दिया गया और इस तरीके से किया गया। जो कुछ भी पंडित जी बोल रहे थे हमने वो सारी चीज़ें की, अच्छे से हुई हमारी पूजा। तो और लाल चंदन नहीं थी अंश के और इनके माथे पे, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि इनको लाल चंदन बीच में लगाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर पंडित जी ने वो लगाई। तो सबकी यहाँ पे रक्षा सूत्र की बंधाई चल रही है, सबने बंधवा ली यहाँ पे रक्षा सूत्र। सबसे पहले तो मैं नहीं बंधवा ली थी और मैं यहाँ पे इनको बोल रही थी हाथ में कुछ पैसे रखते हैं तभी रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। मुट्ठी बंद करके आप कभी हाथ में पैसे रखो और रक्षा सूत्र तभी बंधवाओ, चाहे वो 1 रुपये हो या 10 रुपये हो, जो भी हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे सब लोगों ने रक्षा सूत्र बंधवा ली है लगभग। और अब वहाँ पे पूजा होने के बाद हम इधर साइड में आ गए हैं जहाँ पे होती है छठी की रस्म। तो यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, अंश के मैं और काजल जी मिल के कपड़े चेंज कर रहे हैं। जो मौसी जी लेकर आई थी अंश के लिए कपड़े, तो क्योंकि उन्होंने ही ये मन्नत मानी थी इसलिए हमने उनके कपड़े पहनाए। वैसे तो मतलब नानी करके कपड़े पहनते हैं बच्चे, बट उन्होंने मन्नत रखी थी तो उनकी इच्छा थी तो हमने सोचा चलो ठीक है पहना देते हैं। तो अंश को ये सूट बूट पहनाया यहाँ पे हमने। और अब शुरू होगी छठी की विधि, जो कि मौसी जी आप सब देख सकते हो पीछे तैयारियों में लगी हुई हैं क्योंकि उनको ही करना था मेन। तो मैं आप सबको इन डिटेल बता दूंगी कि छठी वगैरह कैसे मतलब की जाती है हमारे साइड में। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तरफ छठी कैसे होती है। तो मैं ये बता रही थी ना कि यहाँ पे मौसी जी जो कपड़े लेकर आई थी ना, बिल्कुल अंश के साइज़ की ही थी। मतलब 2-4 महीने में शायद छोटी भी हो जाए, बट अभी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि परफेक्ट लग रहा था कि इसी के नाप का है। तो बहुत अच्छा लग रहा था इसके लिए बनवाई गई हो स्पेशली। और अब यहाँ पे देखिए विधियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो गोबर जो होते हैं गाय के गोबर से 6 पिट्ठी की तरह बना के वो ऊपर दीवार पे चिपकाते हैं और फिर नीचे कटहल के पत्ते रखते हैं 6 जगह 2-2, मतलब 12 पत्ते। उसके बाद उसके ऊपर ही 2-2 पूरी रखते हैं और 1-1 2-2 चम्मच जो भी है मिट्टी की खीर रखते हैं और सिंदूर वगैरह लगा देते हैं, अक्षर छीट देते हैं, कोई और प्रसाद है तो वो रख देते हैं। यही है छठी की विधि। उसके बाद क्या करते हैं वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी, इतना मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया है और काफ़ी जल्दी में मैं आप सबको दिखा भी रही हूँ। आप सबके साइड कैसे होता है ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए यहाँ पे खीर पूरी किस तरीके से मौसी जी ने रखी हैं। तो यही है छठी की विधि और मैं थोड़ा बहुत मौसी जी की हेल्प कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे चंदन वगैरह रख रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और फूल वगैरह हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बार बार बता दे रही हूँ। और फिर उसके आगे अब अंश ने तो कपड़े वपड़े पहन लिए तो अब उसको ढकेंगे और दीपक जलाते हैं। तो जो माँ होती है वो दीपक नहीं जलाती है, नहीं देखती हैं, देखती हैं या नहीं पता नहीं, बट वो जला नहीं सकती, इसलिए फिर मैं साइड हो गई कि मुझे नहीं जलाना है। बुआ या फिर दीदी जलाती है, मतलब बुआ को जलाना चाहिए, अगर बुआ नहीं हो तो दीदी, बट अंश की तो बुआएँ हैं इसलिए बड़ी बुआ ने ही वो दीपक जलाई यहाँ पे। और अंश को एक किसी भी नए धोती या फिर ऐसे नए गमछे में लपेट कर रखते हैं क्योंकि बच्चे को वो दिया नहीं देखना होता है। और उसके बाद वो दिया जस्ट 1 सेकंड के लिए पीठ पे रखो और उसको बुझा दो। अक्षत वगैरह छीट देते हैं बच्चे के ऊपर और उसको प्रसाद आशीर्वाद देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं उसके अच्छी फ्यूचर के लिए, उसकी लाइफ के लिए, मतलब ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान से। बस यही है, यहाँ की विधि यही थी। तो मतलब लगभग छठी गई जो विधि है वो हो चुकी है। अब इसकी लट कटाई की विधि होगी, मतलब हल्के से इसके बाल यहाँ पे कट करने का भी ये था, इसीलिए अंश के हम बाल नहीं कटवाते थे और तो इसलिए अभी वो विधि होगी। यहाँ भी अंश के कपड़े वैसे तो चेंज होने चाहिए, बट इतनी भीड़ है आप सब देख सकते हो कि क्या ही कपड़े चेंज हो, तो इस वजह से इसके इसी कपड़े पे सब कुछ हो गया। जबकि कपड़े इतने सारे आए थे, सब ने इसको कपड़े दिए थे, बट स्टिल कुछ नहीं हो पाया। अगर आप सबको देखना है फ्रेंड्स कि मुझे अंश को क्या क्या मिला, क्या हुआ कैसे हुआ, तो क्या हुआ कैसे हुआ तो मैं दिखा ही रही हूँ। क्या मिला तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगी आप सबको।
तो उसके बाद ये दान दक्षिणा तो जो देना होता है वो दे रहे हैं। चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ लटकटाई की विधि। तो ये देखिए अब अंश की लटकटाई की विधि हो रही है, जो कि अंश मेरी गोदी में बैठा है और इसकी बुआएं और दीदी अपना आंचल लेकर ऐसे बैठती हैं, क्योंकि लटकाट के उनके आंचल में ही देना होता है। और अंश बहुत रो रहा है क्योंकि ना हजाम जो है वो इसके बाल काट रहे हैं, तो उनके हाथों में और अपनी बुआओं के गोद में आंचल में अपने बाल देख देख कर वो इतना रो रहा था ना, जिसका कोई हद नहीं है। और अंश की ना एक लट छूट गई थी, क्योंकि ना मैंने क्लिप लगा दी थी तो वो हजाम को दिखी नहीं और हमारा भी ध्यान नहीं किया उस वक्त, जो कि आकर मैंने बाद में घर पे कट की। तो इस तरीके से होती है विधि इसकी भी। उसमें अक्षत वगैरह फूल वगैरह डाल देते हैं, फिर वो लट ले लेते हैं हजाम और ले जाकर पंडित को दे देते हैं, वो अंदर मंदिर में चढ़ा देते हैं। मतलब अभी ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे हो रहा है, वरना तो वहीं पे करते हैं और वहीं खुद ले जाकर चढ़ा देते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी दान दक्षिणा जो भी देना होता है भाभी को भाई को, वो अपनी नंदों को दे देते हैं, कपड़े गहने जो कुछ भी है, पैसे वगैरह सब कुछ। तो वही सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब चलिए यहाँ की विधि ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और बहुत मेला लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ थी, सब मेले में शॉपिंग कर रहे थे। मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं भी कुछ खरीदूँ मेले में। गांव के मेले में कभी घूमी नहीं थी मैं, बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, एक दो चीज़ें ली, बट इतनी चक्कर उल्टी ऐसा होने लग गया था कि वापस आ गई। फिर हमने आकर खाया लिट्टी घुगनी, क्योंकि माँ वो बना कर लेकर आई थी, तो हमने वो खाई, मिठाई खाया हमने, थोड़ा बहुत मेला भी घूमी। और ये अब हम आ चुके हैं वापस अपने गाँव के चौक पर। वहाँ पे बैठे अंश के कपड़े मैंने खोल दिए, क्योंकि उसको बहुत गर्मी हो रही थी, उसका मन अजीब हो रहा था। और अंश यहाँ पे, मतलब अंश के पापा हमें छोड़कर गए थे, उनको कुछ काम था। मतलब मेरे देवर हैं, उनका भी लैब का ओपनिंग था आज, उसमें गए थे। तो हम आधे घंटे तक लगभग बैठे थे यहाँ पे, एक जगह है वहाँ। और अंश यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, आप सब देख सकते हो। ये इतने अच्छे से ड्राइव कर रहा है ना, लग रहा है जैसे परफेक्ट ड्राइवर बन चुका है। गियर बदल बदल के ड्राइव कर रहा है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ से माँ वगैरह जो है वो लोग जा चुके हैं उसी स्कॉर्पियो से, और हम अपनी गाड़ी में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे बस थोड़ी देर हमने वेट किया पतिदेव का और फिर हम निकल गए। तो ये इस जगह पे ही बैठ के हमने खूब एंजॉय किया, क्योंकि लगभग आधे घंटे 45 मिनट हम यहाँ पे बैठे थे। तो कुछ देर गाड़ी में बैठे, फिर कुछ देर यहाँ बाहर निकल के, यहाँ पे चेयर लगा हुआ था, किसी का घर था यहाँ पे, तो यहाँ हम बैठे। गर्मी काफ़ी हो रही थी, बट जब बैठे बाहर तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और मैं खुद को देख रही हूँ कैसी हालत हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, छठी का और अरेराज का ब्लॉग। तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलें, और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके यहाँ छठी कैसी होती है, और मेरे ये छठी और ये सारा चीज़ कैसे लगा आप सबको। तो चलिए इसी के साथ ये ब्लॉग करते हैं एंड। और हाँ, आप सबको बता देती हूँ कि मैं डायरेक्ट आ गई हूँ अपने ही घर, ना मैं मायके गई ना ससुराल गई, तो अपने ही घर आ चुकी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।